श्री सद्गुरु देव की जय। જય કેમ છો ભાઈ? હા પછી નતા બાબુભાઈ બાબુભાઈ હતા ને એ મારા મોટા ભાઈ. બાબુભાઈને મોટા હા ભાઈ હા એ બરાબર ચાલો બીસી પટેલ મેં કીધું ને. હા બરાબર કેમ છો? नमस्कार आत्मीय स्वजनों, आज 4 मई 2024 का दिन है। मेरे लिए बहुत उत्साह का दिन है, संवेदना का दिन है। कथा जो चल रही है वहाँ पर आज मैं आया हूँ मेरे अपने गांव में, मेरी जन्मभूमि में, और उसमें सबसे पहले कालिका माता का मंदिर। ये वो भूमि है जहाँ मेरा बचपन बीता है, मेरी यादें हैं, मेरा स्मरण है, जहाँ से मैं खड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और यहाँ जो सब खड़े हैं मेरे गांव के लोग, मेरे अपने लोग, और उन सभी जिनका जब उनको पता चला कि मैं केवल दर्शन करने के लिए आया हूँ तो इतने प्रेम से, इतने आदर से सब इकट्ठे हो गए मुझे मिलने के लिए। तो ये कालिका माता का मंदिर है, गांव का बड़ा प्रतिष्ठित मंदिर है, बड़ी ऊर्जा का स्थान है, विशेष करके नवरात्रि के दिनों में। और मेरे जो बचपन के बाल्यावस्था के संस्मरण हैं, नवरात्रि में अष्टमी के दिन આપણે મોટા ભાઈ रथ निकले नहीं આગળ નવરાત્રિમાં આઠમના अष्टमी के दिन रथ निकलता था और उस समय यहाँ गांव का संगीत, गांव पूरा इकट्ठा होता था। वो सब मेरे संस्मरण में जागृत है। व्यासपीठ से भी जब कथा करता हूँ और ऐसे प्रसंग आते हैं तो ये मेरे यादों में हमेशा आता है, कभी कभी व्यासपीठ से प्रकट भी हो जाता है। तो सबसे पहले तो मेरे गांव के सभी लोगों बहुत जय माता जी, बधाने जय श्री कृष्ण, जय सियाराम। અને આ બધા જ લોકોની સાથે ખૂબ આનંદથી अब मैं आपको ले जाऊंगा माता जी के दर्शन के लिए, और गांव में जितने भी प्रतिष्ठित मंदिर हैं और उसका हम दर्शन करेंगे। आप सब विश्व भर के लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आइए मेरी जन्मभूमि, मेरी मातृभूमि सुंढिया में। माँ कालिका के साथ में नर्मदेश्वर महादेव का ये मंदिर है। प्रणाम। जय गोगा, जय गोगा। बस ત્યાં જઈએ છીએ દર્શન કરવા। प्रिय स्वजनों, अभी हम जा रहे हैं रबारीवास में जो गोग मंदिर है, गोगदेव का, जो नागदेव का स्वरूप माना जाता है। और ये रबारीवास जो ग्वाल लोग हैं, गायों का पालन करते हैं, भेड़ बकरियों का पालन करते हैं। संध्या समय है, गायें वन से लौटकर वापस आई है। ये सब मेरे बाल्यावस्था में मैंने देखा हुआ है, और इसीलिए भागवत की कथा में जब मैं वर्णन करता हूँ कि संध्या समय भगवान श्री कृष्ण गैया को चरा के लौट रहे थे, तो मेरे स्मरण में ये सब बातें रहती हैं।
गोधूली का समय जो गायों की खरीद से उड़ती हुई धूल, ये सब मैंने बाल्यावस्था में देखा है। जो सजनों, ये द्वार देखिए, ये प्राचीन द्वार, मेरे घर का द्वार भी ऐसा हुआ करता था, अब नहीं है, लेकिन ये द्वार ऐसे प्राचीन हुआ करते थे। ये खास आपको बताऊं। और शुद्ध गाय का दूध, जय जय जय। बचपन में यहाँ पर शुद्ध गायों का दूध हमारे घर पे दिया जाता था। देसी गाय, वेद लक्षणा गाय, भारतीय गाय, और वही दूध बचपन में मैंने दूध, वही दही, दही छाछ, वही मक्खन बाजरे की रोटी पे लगा के खाया हुआ है दादी माँ के हाथों से। ये रबारीवास इसको कहते हैं। देसाई लोग, जो ग्वाल लोग होते हैं, बहुत नए मकान भी बन गए हैं, लेकिन जो पुराना था वो उसकी खुशबू, उसकी सुगंध अभी भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। ભાઈનું ઘર આપણો પંડાજી તો હજી ખુલ્લો રાખશે એક્ઝેક્ટ છે હવે જવાય છે। રમેશ કાકાનું ઘર ખરું ને हाँ हाँ हाँ, ત્યાંથી રસ્તો ખુલ્લો જ કર્યો છે अच्छा, રસ્તો છે રેવામાન ઘર હતું ને हाँ हाँ। श्री दाहदिया गोगा महाराजનું મંદિર। ઓ સેવા છે आओ बापू जय श्री कृष्ण જય શ્રી કૃષ્ણ। जय श्री कृष्ण કેમ છો? ફરીથી યાદ કરે આપ? અરે બહુ આનંદ થઈ ગયો ને આવો બાપા બધા આવો કાકા જય શ્રી કૃષ્ણ हाँ, दर्शन करिए। બહુ આનંદ થઈ ગયો બહુ સરસ બાપા તમારા પર કૃપા રાખે ગુડા મહારાજ મારા પરિવારને ખૂબ સુખી રાખે બહુ શક્તિ આલે અને બાપા બહુ તાકાત આલે કંઠેરી એવો બાપાનો ભાઈનો આશીર્વાદ आपનું नाम क्या? मन બળદેવ ભાઈ आत्मीय स्वजनों, ये आदरणीय बलदेव जी हैं। यहाँ गोगा महाराज के मंदिर में बरसों से सेवा करते हैं, मुझसे बहुत स्नेह रखते हैं, बहुत प्रेम रखते हैं। जब भी मैं अपने गांव में आता हूँ तो शुद्ध गाय की, देसी गाय का दूध, और विशेष करके आप मनो जो ऊँटનું दूध પીવડાવો છો ને, હા ઊંટનું દૂધ વાડીનું वो દૂધ ऊँट का दूध वो बहुत प्यारा होता है और यहीं पर मिलता है, बाकी अन्यत्र तो बहुत कम स्थान पर मिलता है। तो बहुत स्नेह रखते हैं हमारे बलदेव जी, यहाँ सेवा करते हैं बरसों से, और हमारे देसाई समाज में, रबारी समाज में उनका बड़ा आदर है, बड़ा सम्मान है। ભુવાજી આમાં भुआ जी कहते हैं, और बड़ा आदरणीय स्थान उनका होता है, लोगों को बड़ी श्रद्धा होती है उनके ऊपर। श्री गोगा महाराजनी जय। દેવરાજભાઈ મોચમ બેઠકજી માર મળવું છે રસ્તા ઉપર દેવરાજભાઈ जय जय देवराज, જય બાપા जय जय। જય બાપા 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 આપણા कम समा, जय श्री कृष्ण। બાપા બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ प्रिय स्वजनों, ये हमारा रबारी परिवार, देसाई परिवार, इनके पारंपरिक परिवेश में यही मैंने बचपन में हमेशा से देखा है, और यही लोग हमारे यहाँ शुद्ध गाय का, देसी गाय का दूध देने के लिए आते थे। ખૂબ સેવા કરી તમારા પ્રભુ કર્યું बस बस हाँ, લીલુબેન બોમ્બે હતો એ हाँ बराबर है। तबीयत सारी में આવ સારી સારી બેબી છે मन ख्याल से हाँ, છોકરો હાઈસ્કૂલમાં શિક્ષક છે ગોધીનગર एम, सरस, सरस, हाँ। દયા સા હવે ભગવાનનું કોણ લગાવે કે બાર ગાય ભગવાન शक्ति आप एम कहू। હા શક્તિ લઈ લેવી હવે अरे હવે ભગવાનના ઘેર જવું છે એવું છે? હવે બાપા હવે
સારું બાપુ હા સારું દર્શન આવજો બેન ગાડી આગળ આવું હોય સીધા ચાલતા જવું તો સીધું રામજી મંદિર આવી જશે પછી સીધું રામજી મંદિર આવે નજીક મોટા માળા સીધું મોટા માળા એવું કરો તો એ કરી દો ચાલો શું કર કહેજો હા 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 બરાબર प्रिय स्वजनों देखिए ये टिपिकल प्राचीन जो मेरे बचपन में यहाँ रहता था इस प्रकार के घर हुआ करते थे। छोटा सा ये दरवाज़ा भी वही प्राचीन प्रकार का है और घर के बाहर ये रसोई घर हुआ करता था। ये चूल्हा जो अभी तक तो नहीं है और चूल्हे के ऊपर से धूम्रदानी जो धुआं बाहर जाता था, ये लकड़ियाँ और उपले जला करके रसोई की जाती थी और सादा भोजन बाजरे की रोटी मिल जाती थी, वो सीज़न की सब्जियाँ, दूध और ऐसे। तो और ये बचपन जो जिया है ना, इसलिए आज समग्र विश्व में जाता हूँ लेकिन पाँव धरती पर रहते हैं। मैं इस भूमि को अभी तक भूला नहीं हूँ प्रिय स्वजनों। बहुत मधुर संस्मरण, बहुत मधुर याद इस भूमि की मेरे पास में है। जय जय। यहाँ ऐसे तो सब बहुत कुछ नया बन गया है, लेकिन ऐसे कुछ पुरानी यादें हैं जो आपको दिखाई पड़ेगी, जो पुराने मकान अभी भी हैं। अब ये देखिए, ये जो द्वार दिखाई पड़ रहा है ये पुराना है। ये इसका आप कार्विंग देखिए, आज शायद ये संभव भी नहीं होगा इस प्रकार का कार्विंग करना और ये सब करना। કેમ છો? તબિયત સારી? તો કેમ છે શૈલેષભાઈ? હા, મને ખ્યાલ છે એટલે જ મને ભાઈ અંદર જઈને પછી જવું છે કે પહેલાં ખંડિયાશ્રીમાં આવ્યા છીએ તો પછી ગાડીઓ તો આવી ना यहाँ बहु नहीं। हालो जनों, ये आप देख रहे हैं पंड्या शेरी, ये मेरा निवास स्थान जहाँ पर हम जा रहे हैं। यही शेरी में यहाँ बचपन मेरा बीता है। हाँ, उस समय तो ये पक्की सड़कें नहीं थी, कंक्रीट वाला नहीं था, धूल के रास्ते थे और इस धूल के रास्ते में साइकिल का पहिया चलाना, बारिश के दिनों में जब मिट्टी होती थी तो उस प्रकार के जो खेल मैंने बचपन में खेले हैं। और जहाँ भी जब भी इस यहाँ पर आता हूँ तो बड़ा भावुक हो जाता हूँ, बड़ा संवेदनशील हो जाता हूँ। ये जो आप घर देख रहे हैं ये अपने मकान का पिछला हिस्सा है। हम पीछे जाएंगे, लेकिन ये मेरा घर जहाँ बचपन बीता उसकी पिछली दीवार है। हम पीछे की ओर जाएंगे। यहाँ पर प्रिय स्वजनों, अभी तो बहुत छोटा है लेकिन एक बहुत बड़ा ओट हुआ करता था जहाँ पर हम बैठते थे। ये लाइट का खंभा, हाँ, उस समय एक बल्ब हुआ करता था। जब मैं पढ़ता था कहीं पर दीवारें लाइट नहीं होती थी, रात को 2-3 घंटे के लिए लाइट आती थी। तो इस लाइट के प्रकाश में मैंने पढ़ा है, परीक्षा के लिए तैयारी की है, अभ्यास के लिए। और यहाँ बैठकर उस समय यहाँ एक पत्थर हुआ करता था, उस पत्थर के ऊपर हम सब बाल मित्र लोग बैठते, बातें करते। आने આપણે ચકલું કહીએ તો ગુજરાતીમાં मैं आने चकलू कहता था। અને બેસીને ચકલે બેસીએ। यहाँ पर दिवाली के समय जो बड़ा ओट हुआ करता था वहाँ डेकोरेशन करते थे, श्रृंगार सभा करते थे और सभी। और ये जो स्थान है सामने, जो शीतल सदन आपको दिखाई दे रहा है, हमारे बहुत बड़े पंड्या परिवार के आदरणीय शंकर दादा, जो मेरे बड़े भाई शैलेश भाई आओ हैं, ये शैलेश भाई का ये निवास स्थान।
और पूरी पंड्याश्री, यहाँ सब देखोगे तो मंशा भाई पंड्या परिवार आपको दिखाई पड़ेगा। इतना अंतर है यहाँ की। उस समय मिट्टी की सड़क होती थी, धूल की सड़क होती थी। ओह केम छो भाई? हमारा मित्र से भाई भूपेंद्र भाई खैर मैं प्रिय स्वजनों आपको मंझाबे आओ, मैं परिचय कराऊं। हम तो बाबू भाई ने सुना, बाबू भाई, लेकिन हम सब मंछा भाई के रूप में जानते हैं। वो मिस्त्री हैं, कारपेंटर का व्यवसाय, बहुत कुशल हैं। हमारे घर भी जो नए बने उन्हीं ने बनाए हैं। और इतनी आत्मीयता, इतना परिचय, और तो क्या कहूँ। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, गांव में बहुत कम रहता हूँ, लेकिन मेरे गांव के घर की चाबियाँ मंछा भाई के पास रहती हैं। तो मुझे जब आना हो तो पहले मंछा भाई को कहना पड़ता है कि मैं आ रहा हूँ, घर खोल के तैयार रखना। तो मंछा भाई का पूरा परिवार, उनकी श्रीमती जी, उनका पुत्र टीनू, शीतल ने बेटा, तो शीतल और ये सब बड़ी आत्मीयता रखते हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं। मेरे माता पिता भी जब थे, और माता पिता जब यहाँ गाँव में आते थे तो मैं तो नहीं कर सकता था, लेकिन माता पिता का पूरा ध्यान, सेवा हमारे मंछा भाई और उनका परिवार ये सब लोग रखते थे। तो केम छो मंछा भाई? केम छे बेना शीतल? हाँ। प्रिय स्वजनों, मेरे जन्म से पहले ये घर बनाया गया था। मैं अभी आपको ले जाऊंगा। पहले जो मूल हमारा निवास वो अंदर है, वो छोटा सा घर है। यहाँ पर मेरे पिताजी वर्णन करते थे कि यहाँ गायें बांधी जाती थी। फिर वो समय हुआ जिस कुछ दुर्घटना हो गई तो फिर गायें बांधना बंद कर दिया। और उस जगह पर आप देख सकते हैं 1958 में, मेरे जन्म से भी 5 वर्ष पहले पिताजी ने ये घर बनाया था। तो फिर जब मैं बाल्यावस्था में रहा तो इसी घर में, आइए मेरे बाल्यावस्था के घर में हम आए। तो यहाँ नीचे है। फिर जो आप देख रहे हो ये तो आधुनिक है। उस समय यहाँ मिट्टी का वो लिंपन हुआ करता था। ये किचन भी सब नया बनाया हुआ है। पिता माता जब रहने आए तो फिर मैंने सब नया बनवाया था, पानी की टंकी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं रहा। ये जो गोख आप देखते हो, यहाँ भगवान का मंदिर हुआ करता था। और ये देखिए, ये भगवान का स्थान बहुत प्राचीन और ये बहुत सुंदर। इसके ऊपर भगवान बालकृष्ण की छवि, भगवान शिव जी की छवि, माता जी की छवि, मूर्ति यहाँ पर हुआ करती थी। और इसको कहते हैं गुजराती में पाणियारू कहिए, पनियारा, जहाँ पर मटका रहता था, नीचे भी रहता था, उसके ऊपर मिट्टी के मटके। फ्रीज तो हुआ नहीं करते थे उस समय, तो मिट्टी के मटकों में जम पानी, लेकिन इतना शीतल, इतना मधुर, मेरे गांव सुंडिया का पानी। अरे आने गुजराती में कहवाय लौंग, लौंग कहवाय ना, लौंगे कहते हैं। ये प्लास्टिक लगा हुआ है। आप खुलाए बहन जरा। के बर्तन और ऐसे 3-3 अभी तो ये बहना ने संभाल के रखे हैं, लेकिन दिवाली के समय जब त्योहार त्यौहार आते थे तो इतना उसको चमकाया जाता था। और यही तांबे के बर्तन परिवार की समृद्धि मानी जाती थी। इसमें पानी और अनाज भी इसमें भर के रखते थे। ये जो सब खाली आप देख रहे हैं वो सब जगह पे बर्तन हुआ करते थे। और स्टील तो बहुत बाद में आया, लेकिन तांबे पीतल के बर्तन और गोबर से यहाँ भी सब चिपकाए जाते थे। वो उसकी बहुत सुंदर अद्भुत शोभा होती थी। कोशिश करूँगा यहाँ गांव में किसी घर में वो दिखाई पड़े तो आपको दिखाऊंगा। आप देखिए, ये 97 की कथा का कोई फ़ोटो यहाँ पर घर में लगा हुआ है। हमारी कुल देवी भद्रकाली माता जी का भी फ़ोटो यहाँ लगा हुआ है। और ये कला ये बहुत प्रसिद्ध थी, कांच के ऊपर भगवान की छवियाँ बनाना। ये मैंने एक स्मरण के रूप में रखा है। तो ऐसे भगवान के मंदिर, और आप देखोगे कि दीवार के अंदर ही बनी हुई ये अलमारियाँ, उसके अंदर माता जी के, पिताजी के कपड़े और ये सब होगा। प्रिय स्वजनों, यहीं पर बाल्यावस्था मेरी बीती है। ये पंखा कुछ नहीं था उस समय, दीवार लाइटें भी नहीं हुआ करती थी, मोमबत्ती भी नहीं, दीवार तेल के दिए या फानुस में। यहाँ आइए अंदर, इसको हम ओरडा कहते हैं। ये बाथरूम की व्यवस्था भी उस समय नहीं थी। अने हमारा हरेंद्र भाई आओ, मेरे बड़े भाई, मेरे मामा के बेटे हरेंद्र भाई याद करते हैं
रोहित भाई याद करते हैं, ये ओरडा में खास करके हम गर्मी के दिनों में आते थे तो आम घास नीचे बिछा रहता था, उसके ऊपर आम लगे रहते थे, उसके ऊपर कंबल ढके रहते थे और आम पत्ते हमारी दादी माँ और माँ हम बच्चों को सबको रख देती, अंदर जाओ जितने आम खाने इतने खाओ। और वो गांव के देसी आम होते थे तो उसको चूस के खाया जाता था, काट के नहीं खाया जाता था। ऐसे गांव, और ये सब पुराने समय के बर्तन और ये सब यहाँ पर है, ये सब पुरानी यादें, पुराने संस्मरण। ये देखिए यहाँ पर ये फानस, इसके उजास में मैं पढ़ा हूँ, रात के समय यही जलाया जाता था, लालटेन इसको अपने हिंदी में कहते हैं, गुजराती में फानस कहवाए। तो यही सब। हाँ चलो, ये मेरे मामा की पुत्री मेरी बहन प्रवीणा है, उसने याद कराया, देखो निकाल के, ये पुराना वाला पीतल का प्राइमस स्टोव जिसके ऊपर भोजन बनता था। इससे एक तो चूल्हा होता था और दूसरा ये प्राइमस। मैं कथाओं में जब कहता हूँ कि इसको जलाना एक इंडस्ट्री चलाने के समान होता था, वो ठोक 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 करके जलाना, ये सब करना, वो न लगे तो उसके अंदर जो पिन, ये काकड़ो भी अंदर लगा ले लो, इसको केरोसिन में लगा करके जलाकर इसको तपाया जाता था और तपने के गर्म होने के बाद उसमें पिन लगती थी और ये स्टोव जलता था जिसके ऊपर भोजन बनता था। तो ये भी प्राचीन, आज तो ये सब एंटीक चीज़ें बन गई हैं। ओह, मेरे माता पिता जब रहते थे, पिताजी को जरा आनंद आता था तो ये पुराने समय का टीवी भी अभी यहाँ तक देखो संभाल के रखा हुआ है उस समय का। प्रिय स्वजनों, मैं स्वयं आज शायद 4-5 वर्ष के बाद, कोविड के बाद आ रहा हूँ। तो प्रिय स्वजनों, अभी हम प्रवेश कर रहे हैं जिसको हम लोग कहते थे खांचो। ये जो स्थान अभी तो बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन मेरे बचपन में ये बहुत बड़ा लगता था और यहाँ पर मैं क्रिकेट खेला करता था हम लोग बाल मित्रों के साथ। ये सब हमारे पंड्या परिवार के ही कज़िन ब्रदर्स जो होते हैं, उन्हीं के घर हैं। और ये जो अभी आप घर देखते हो, ये हमारा प्राचीन घर, पैतृक घर जिसको कहते हैं। अभी तो मेंटेनेंस की स्थिति ठीक नहीं है। प्राचीन प्रकार का यहाँ पर द्वार हुआ करता था। ये गोख भी देखो, यहाँ पर दिए लगते थे दिवाली के समय, और ये गोख हैं। द्वार एंटीक था, वो निकल गया है, नया बनाया है। यहाँ पर मिट्टी का लेपन हुआ करता था जहाँ पर मेरा ये बचपन बीता है। अब देखिए उस समय के ये कोठी बैग, ये जो है उस समय की प्राचीन, यहाँ पर ऐसा मालिया, उस पर ऊपर लकड़ी जो भोजन बनाने के लिए हुआ करती थी, लकड़ियाँ और ये। और आइए प्रिय स्वजनों, ये किचन हुआ करता था। अभी तो यहाँ ये आधुनिक स्टैंडिंग किचन हुआ है, लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पनियारा था, यहाँ पर चौक जैसा था और ये किचन था। क्षमा कीजिएगा, यहाँ पर लाइट अभी है नहीं इस समय, यहाँ मोबाइल की लाइट, यहाँ आके यदि नरेश भाई आइए, यदि आप दिखा सकें। जो मेरी दादी माँ थी, वो यहाँ पर ये किचन, यहाँ चूल्हा हुआ करता था और उस चूल्हे में रसोई बन के मैं और मेरी बहना यहाँ बैठ कर के भोजन करते थे। इतना छोटा सा ये किचन, ये देखिए उस समय की ये वस्तुएं रखने की साधन। वस्तुएं भी कहाँ इतनी होती थी कि बड़ा स्टोरेज किया जा सके, कोई फ्रिज नहीं होता था, रोज का ताज़ा भोजन ताज़ा बना के खाया। ये देखिए, ये जो है, एक मिनट देखिए, ये पुराने समय का ये अलमारी। अब देखिए कलर भी इसको किया गया है, लेकिन है पुराने समय की। ये फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, हमारे यहाँ सिद्धपुर में एक तपस्वी महापुरुष हुए देवशंकर बापा, उनकी ये फ़ोटो है। गुरु महाराज उनको हम कहते थे। सिद्धपुर में कभी जाएंगे तो मैं आपको उनकी तपस्थली का भी दर्शन कराऊंगा। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसको देखिए आप, ये दिया यहाँ पर हुआ करता था और इसी दिए में पूरा ये कमरा प्रज्वलित होता था, क्योंकि लाइट उस समय में थी नहीं। यहाँ पर दिया हुआ करता था। और ये ओरडो, उस समय यहाँ पर कोठियाँ हुआ करती थी जहाँ वर्ष भर का अनाज स्टोर किया जाता था। और ख़ास करके मैं बताऊं प्रिय स्वजनों, ये पुरानी घंटी, ये चक्की
जो मेरी दादी माँ इस चक्की में अनाज पीसती थी। प्रातः काल में मैं जब आधी नींद में रहता और दादी माँ भगवान के भजन गाते हुए, गुजराती में जने प्रभातिया कहवाय, शंभु शरणे पड़ी मागू घड़ी रे घड़ी, वो गाते हुए दादी माँ रोज का ताज़ा आटा, बाजरी का, गेहूं तो बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन बाजरी का, ज्वारी का आटा पीस के वो फ्रेश ताज़े आटे की रोटी बनती थी। तो ये चक्की भी, ये बहुत उसका एनु थाड़ू कहवाना, ये मटके भी उस समय के पुराने होंगे। तो ये चक्की के साथ भी मेरे बहुत संस्मरण, और ये डिब्बे भी आप देखिए पतरे के उस ज़माने के, लेकिन वो सब निधि हुआ करती थी, क्योंकि बहुत सामान्य ब्राह्मण परिवार, संपत्ति नहीं होती थी, दिल की अमीरी बहुत थी, लेकिन आर्थिक संपत्ति बहुत नहीं हुआ करती। ये छोटे छोटे खाट, प्रिय स्वजनों, ये खाट के ऊपर मैं सोया हूँ बचपन में। अभी तो लेटूंगा तो शायद पहुँच भी नहीं पाऊँगा, लेकिन इसी खाट पे हम सोते थे। तो ये हमारा भीतर का कमरा, जिसको ओरडा, हम ओरडो कहिए, गुजराती में खूंटी कहते हैं। कुछ भी ऊपर लगाना हो, कपड़े टांगने हो, कुछ कपड़े रखने हो, कुछ भी जो लगाना हो, थैली लगा के बांधनी हो, तो ये पुराने समय का हैंगर, तो खूंटी, ये कुछ प्राचीन बातें जो आज के घरों में आपको देखने भी नहीं मिलेगी। नरेश आवाज आओ एक मिनट। ये देखिए, ये दीवार बहुत पुरानी है, उस समय की ईंटें, यदि आप देख सको तो उस समय की ईंटें हैं। ये गौखुस्मा है। एक बात और मैं देखो यहाँ मेरी नज़र पड़ी, हमारी माताएं बहनें ये ईंटों के बीच में जो जगह होती थी उसमें सर के निकले हुए बाल लगा के रखती थी। और ये इसके एक जुड़ी भी, अब उस समय कुरमुरे बेचने वाले आते थे और बाल के बदले में कुरमुरे देते थे। तो हम छोटे छोटे बच्चे ये बाल सब इकट्ठे करके कुरमुरे वाले देते, और इतना सा कुरमुरा आते, हम सब बाल मित्र बांट के उसको खाते। ये बाल अभी भी इसमें लगे हुए हैं। तो ये भी एक पुराना घर हमारे चंद्रकांत भाई का, वो भी आप देख सकते हैं। ये पुराना दरवाज़ा ही उस समय का ही है द्वार। तो खांचा में से अब हम बाहर निकल रहे हैं। आइए ना ना ना, चलो आप निकलिए। घरा खुले लीधું છે શીતલના પીએચડી પતી જાય દિવાળી પર એવું છે। જઈને વિશે સર ચાલો ભાઈ, શું भाई, चलो चलो निकलिए आप। प्रिय स्वजनों, देखिए ये पुराने समय के घर ऐसे ही लगे हुए हैं। ये छोटे छोटे बारियां, ये खिड़कियां, ये उस समय का प्राचीन है जो मेरे बचपन में मैं देखता था। यहाँ का कार्विंग भी देखिए। ये द्वार थोड़ा बदल गया, लेकिन ये दरवाज़ा शायद पुराना ही है, लेकिन ऊपर के जो है वो तो बिल्कुल प्राचीन है। उसकी छत भी देखिए आप। वहाँ बाजू के बिल्डिंग में भी अभी वहाँ तो धुआं से की वजह से सब काला हो गया है, लेकिन वो भी प्राचीन समय का है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय। प्रिय स्वजनों, ये राम जी मंदिर बहुत पुराना था। अभी कुछ 25 वर्ष पहले इसको रिनोवेट करवाया गया, और इस राम जी मंदिर में मेरे दादाजी ईश्वर भाई पंड्या की गद्दी हुआ करती थी। मेरे दादाजी यहाँ पर इस मंदिर में उस समय में कथा किया करते थे, और मैंने जब कथाओं का आरंभ किया तब गांव के लोग कहते थे कि आपके दादाजी के दर्शन हमें हो रहे हैं, आइए मंदिर में जाएं। इस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भगवान की कृपा से शायद 25-30 वर्ष पहले अपनी भागवत कथा यहाँ पर हुई। उस समय बहुत अच्छा लोगों ने सहयोग दिया, और उस सहयोग के कारण
ये पूरा नया मंदिर, राम मंदिर निर्माण हुआ है। अभी तो ये सब नया है बना हुआ, लेकिन उस समय का जो पुराना हॉल था, छोटा सा, जैसे आप यहाँ पर ये गद्दी देख रहे हैं, ऐसे आज से 80 वर्ष 85 वर्ष पहले मेरे दादाजी पूज्य ईश्वर दादा यहाँ पर विराजमान होकर के राम कथा, रामायण की कथा, भागवत की कथा किया करते थे। और वो बहुत बड़े ज्योतिषी भी थे, बहुत अच्छे जानकार। जगह जगह से उनको ज्योतिष के लिए निमंत्रण मिलते थे। और दूसरी एक विद्या उनके पास थी, ज़मीन में, भूमि में जल कहाँ पर है, वो जल को ढूंढ सकते थे। उसके लिए भी, क्योंकि उस ज़माने में आज के जैसे वैज्ञानिक साधन तो थे नहीं, तो पानी यदि निकालना हो, कुआं खोदना हो, तो कहाँ खोदा जाए ताकि पानी मिले, वो शास्त्र मेरे दादाजी जानते थे। ये उनका, हमारे गुजराती में ने कहवाय पाटलो, ये उनका हुआ करता था। इसके बाद तो अब कोई अन्य विप्र ये सेवा करते हैं। भगवान रामचंद्र जी का ये मंदिर एक बात प्रिय स्वजनों बता दूं, यहाँ पर राम मंदिर के पास में कुआं हुआ करता था। अब तो वो कुआं भर दिया गया है, यहाँ कुछ पोस्ट ऑफिस भी बन गई है, लेकिन यहाँ कुआं था। उस कुएं के पानी से हम घर ले जाते थे, रसोई बनाते थे। हाँ, मैंने ख्याल से मैंने कहूँ भाई અમદાવાદ મનુભાઈની સામે बराबर। મનુભાઈ શાહ हाँ, मैं સામે राइट। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। प्रिय स्वजनों, ये जो मकान आपको दिख रहा है, लिखा है महिला पुस्तकालय सुंडिया, बाल पुस्तकालय सुंडिया। ये बहुत पुरानी लाइब्रेरी हुआ करती थी। बालक के रूप में मैं वहाँ जा कर के पुस्तकें पढ़ा करता था। ये तो मकान नया बन गया है, लेकिन उस समय बहुत पुराना मकान था और उस लाइब्रेरी में मैंने बचपन में बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं। એવું છે प्रिय स्वजनों, ये एक मकान, ये 2019 का लिखा हुआ है। देखिए आप, तो कम से कम 80 वर्ष 75 वर्ष पुराना मकान है, लेकिन प्राचीन मकान है। उसके कंस्ट्रक्शन से आपको पता चल जाएगा कि पुराना है। અહીંયા ને प्रिय स्वजनों, ये भी एक बड़ा प्राचीन स्थान है और जहाँ पर मेरी बहुत संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। यह है सोमनाथ महादेव का मंदिर। ऐतिहासिक रूप से बड़ा प्राचीन मंदिर है हमारे सुंडिया गांव का। और मैं जब छोटा था, यहाँ पर 2 वर्ष दूसरी और तीसरी कक्षा में दादी माँ के पास रहकर पढ़ा हूँ। उस समय में यहाँ पर प्राइमरी स्कूल हुआ करती थी। ये जो आप हॉल देखते हो, ये यहाँ पर हॉल नहीं था, यहाँ क्लासरूम हुआ करते थे, यहाँ स्कूल थी। एक कुआं भी था, शायद अभी भी होगा, पता नहीं है, लेकिन हाँ कुआं है, वो सूखा हुआ। और यहाँ स्कूल थी, जहाँ पर मैंने मेरे दूसरी और तीसरी कक्षा
का अध्ययन किया है गुजराती माध्यम में। मेरे एजुकेशन की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो यहाँ रखा गया है। ये पीपल का पेड़ जहाँ पर माताएं आकर के परिक्रमा लगाती थी, दर्शन करती थी। और ये बड़ा प्राचीन स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर एक तो ये मूर्ति आप देखिए, ये बड़ी प्राचीन है। इसको नष्ट भी करने का प्रयास मध्य युग में किया गया। शीतला माता का मंदिर है। आइए पहले मैं आपको सोमनाथ भगवान के मंदिर में, भगवान महादेव के मंदिर में ले जाऊं। देखिए ये भी मूर्ति, ये बताती है कि दर्शाती है कितने प्राचीन ये मंदिर रहा होगा। ये कलर जो आपको लगता है ऊपर किया हुआ, ये तो सब अभी नूतनीकरण हुआ है, लेकिन पत्थर का ये मंदिर है। इसमें एक शिलालेख हुआ करता था, ये भी मैं देखूँ। हाँ ये रहा। प्रिय स्वजनों, ये देखिए, ये प्राचीन शिलालेख है जिसको पढ़ना अभी तक किसी दिया तो बताता है कि ये कितनी प्राचीन ये मंदिर और कितना प्राचीन ये हमारा गांव औदिच्य सहस्र ब्राह्मणों के लिए उस समय में दिया हुआ। तो ये शिलालेख भी है और ये आविगम, ये शिलालेख और ये भगवान सोमनाथ महादेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गतः पुनर्विवसा कालो जगत्पक्षः लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गचपला विद्युच्चलं जीवितं तस्मात् मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्ष। हरि ओम हरि ओम। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान्। प्रिय स्वजनों, शिवरात्रि के दिन हम यहाँ आकर अभिषेक करते थे और जब कुछ नहीं आता था, बहुत छोटे थे, तब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की माला यहाँ जपते थे, भगवान पर अभिषेक करते थे और बड़ी श्रद्धा से फिर बाहर आंगन में बाल मित्रों के साथ हम खेला करते थे। ये भगवान सोमनाथ का मंदिर, ये द्वार भी आप देख रहे हो, बड़े प्राचीन प्रकार के, उसके ऊपर कील लगे हुए हैं। इसकी जो जॉइंट है ये आप देख सकोगे कि ये प्राचीन समय की है। और यदि आप पीछे आकर देखो तो इसकी जो कीलें हैं, नरेश भाई यदि आप आ पाओ यहाँ पर, तो इसकी जो कील भी देखो कितने प्राचीन समय की, कितनी रॉ है। इससे आपको पता चलेगा कि ये कलर तो नया किया गया है लेकिन है प्राचीन। यहाँ पीछे से आकर आप हाँ, ये कील जो लगे हैं वो कितने प्राचीन समय के लगे हुए हैं। ये द्वार भी देखिए आप, दीवार में जो लगा हुआ है उसमें कोई हिंजिस नहीं है, केवल दीवार में ऐसे फंसाया गया है। लेकिन बरसों से ये द्वार भी आप देखोगे यहाँ पर, तो ये प्राचीन जो पद्धति टेक्निक हमारे, उसके हाथ पकड़ने का जो ये कड़ा है, ये बहुत प्राचीन है। कुंड हुआ करता था, ये जो स्थान आप देख रहे हो, और ये है शीतला माता का मंदिर। मुझे याद है, मेरे बड़े भाई आदरणीय शैलेश भाई बताएंगे, जब परिवार में, ज्ञाति में किसी का नया नया विवाह होता था, तो विवाह करने के बाद गांव में लौटकर वो नवीन दंपति छेड़ा-छेड़ी छोड़ने के लिए, जो ग्रंथि बंधन होता है, वो छोड़ने के लिए यहाँ आते थे। और हमारा एक रिवाज था सोटी और रमवी, तो देखिए हमारे यहाँ तो वो पति पत्नी यहाँ गोल गोल घूमते थे और बड़े प्रेम से, बड़े आदर से ये सोटी, ये लकड़ी, वो एक एक दूसरे को ऐसे घूमते हुए वो मारते थे और सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर के बड़ा आनंद करते थे। और उससे उस समय एक परंपरा थी, कुलेर के लड्डू
वो लाते थे। वो कुलेर मेरी बहना बताएगी वो कैसे बनता था। बाजरी के आटे से, बाजरी का आटा, गेहूं और घी, उससे बनती थी वो कुल्हड़। लेकिन वो इतना प्यारा लगता था, वो स्वाद अभी भी है। अभी तो कहीं मिलती नहीं है वो, लेकिन अच्छा देखिए पुराने ज़माने में पहले जो बताई वो थी, लेकिन अभी ये नई नई ऐसे नई फैशन में, लेकिन परंपरा तो अभी भी ये ही रही है। और प्रिय स्वजन, आप देख सकेंगे यहाँ भी एक छोटा सा वो शिलालेख प्राचीन समय का, जो भगवान के स्वरूप के नीचे मुझे लगता है वो शिलालेख उस समय का यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। अच्छा, एक गणेश, अच्छा आओ आओ। स्वरूप तो बड़ा सुंदर है, बड़ा प्यारा है। खास करके श्रावण मास में जब शीतला सप्तमी आती थी तब गांव के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते थे। और ये स्वरूप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बड़ा प्राचीन स्वरूप है प्रिय स्वजनों। गणेश जी हैं, रिद्धि सिद्धि के साथ श्री गणेश जी का ये स्वरूप बहुत कम ये देखने मिलता है। गणेश जी की दोनों बाजू पर रिद्धि और सिद्धि विराजमान हैं। ऐसे गणेश जी का ये प्राचीन स्वरूप। और यहाँ पर जोगणिया माता जी, ये भी प्राचीन स्वरूप माँ भगवती का यहाँ आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये स्थान दिखाता है, मैं इसलिए आपको ये वर्णन कर रहा हूँ कि ये प्राचीन स्थान है। हमारा गांव बड़ा प्राचीन गांव है और ये जो स्थान है, बाकी नए स्थान तो बहुत बने हैं, लेकिन ये प्राचीन स्थान जिसके साथ मेरी बाल्यावस्था के संस्मरण जुड़े हुए हैं, प्राचीन है। इसकी मूर्तियाँ समय के साथ सब उसका क्षरण होता गया, लेकिन संस्मरण तो उतने ही ताज़ा बने हुए हैं। कुआं भी नहीं, छोटा सा कुआं, जिसको हम गुजराती में कियाड़ी बोलते थे। स्कूल में जब हम पढ़ते थे तो यहाँ का ही हम पानी पिया करते थे। अभी तो शायद सूख भी गया होगा, लेकिन देखिए कितना छोटा सा, आप कैमरा पे देख सको तो शायद 3 फुट का डायमीटर है इसका, इससे अधिक है नहीं। तो ये छोटा सा कुआं, और कुआं के वो छोटा स्वरूप उसको कियाड़ी बोलते थे, और उसका पानी हमने बचपन में पिया है। प्रिय स्वजनों, ये मंदिर का शिखर तो आप देखते हैं, सोमनाथ महादेव के मंदिर का शिखर तो आप देखते हैं, और पास में जो आपको दिखाई पड़ते हैं, सदियों से उस समय के जो पुजारी साधु होते थे, उनको अग्नि संस्कार नहीं देते थे, उनको समाधि दी जाती थी। तो ये जो आपको छोटे छोटे मंदिर दिखाई पड़ते हैं, वो उस समय के जो यहाँ पर पुजारी रहे, साधु रहे, उनकी समाधियाँ ये हैं। प्रिय स्वजनों, ये एक बहुत प्राचीन मंदिर यहाँ पर था। 1 वर्ष पहले ही हमारे गांव के विशेष करके पटेल परिवारों ने सबने मिल करके बहुत उत्साह से योगदान करके ये पूरे मंदिर को, भवन को नूतन निर्माण कराया है। छोटा था तब हम इसको राम मंदिर के नाम से जानते थे, लेकिन ये जब पुनः प्रतिष्ठा की गई तब पता चला कि जो मूर्ति थी उसमें गरुड़ जी और ये सब था, तो भगवान जगन्नाथ का वो स्वरूप था। इसलिए नई मूर्तियों का जो स्थापन यहाँ पर किया गया है, भगवान कृष्ण, बलराम जी, सुभद्रा जी और उमिया माता, पटेल परिवारों की, हमारे कड़वा पटेल परिवार जो उत्तर गुजरात में, उनकी बहुत संख्या है और बड़े समर्थ हैं, बड़े उत्साही होते हैं। उनकी कुलदेवी कुलिया को उमिया माता, गणेश जी, और वहाँ भगवान शंकर की स्थापना की गई है। 1 वर्ष पहले ही यहाँ पर इसका पुनः प्रतिष्ठा महोत्सव किया गया है। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्।
प्रिय स्वजनों, ये एक बात और मैं बताऊं, ये हमारे हसमुख भाई पटेल हैं, इनकी पुत्री भावीना दिव्यांग है, लेकिन हसमुख भाई के मार्गदर्शन, प्रेरणा और उत्साह से भावीना हमारे केवल सुंढिया गांव की नहीं, गुजरात की नहीं, लेकिन भारत के लिए गौरव की प्रस्ताव है। वो पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जापान में उसको प्राप्त हुआ था टेबल टेनिस में, और आज पूरे विश्व भर में हमारे गांव का नाम रोशन कर रही है भावीना। जब उसको जापान में पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला, मैंने उससे बात की वीडियो कॉल पे, तो मुझे कहने लगी कि गुरुजी मैंने बचपन में आपकी कथाएं सुनी हैं। तो हमारे हसमुख भाई उन्होंने बहुत, नहीं तो गांव में रह कर के पुत्री हो और उसमें भी उसको दिव्यांग हो तो बहुत अंधेरा भविष्य दिखाई पड़ता है, लेकिन हसमुख भाई ने अपनी पुत्री के प्रति इतना लगाव रखा, उतने मार्गदर्शन दिया कि उसको अंधेरे में नहीं रखा। वो समग्र भारत का नाम रोशन कर रही है हमारी भावीना। हसमुख भाई आपको बहुत बहुत बधाई। ओलंपिक में सिलेक्शन हुआ है? हाँ, ओलंपिक में सिलेक्शन अभी ओलंपिक में भावीना का सिलेक्शन हुआ है, हसमुख भाई बता रहे हैं। का फर्स्ट नंबर इंडिया में, फ्रांस में, हाँ फ्रांस में जो ओलंपिक्स है उसमें भी भावीना सिलेक्शन हो गया और वो जाएगी। और वर्ल्ड में तीसरा नंबर में आई। हाँ, वर्ल्ड में तीसरा नंबर में आएगी। वल्मा त्रिजान। जब उसको जापान में मेडल मिला और आदरणीय नरेंद्र भाई ने सभी मेडल विजेताओं को अपने घर पे दिल्ली में बुलाया था 7 लोक कल्याण मार्ग में, तो वहाँ पर भावीना जब मिली तो नरेंद्र भाई ने पूछा था हसमुख भाई केम छे। नरेंद्र भाई जात ने हमारे गांव को, क्योंकि वडनगर यहाँ से केवल 2 किलोमीटर 2 माइल दूर है, तो बहुत स्नेह रखते हैं हमारे ये गांव के सभी लोग। जय जय। हसमुख भाई आओ नजीक। सद्गुरु देव की जय। ले लो। आत्मीय स्वजनों, ये हमारे गांव का बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर काल भैरव का मंदिर। गांव में जब भी कोई आता है सबसे पहले यहाँ भैरव के दर्शन करता है। भैरव
ग्राम के रक्षक माने गए हैं। तीक्ष्ण दंष्ट्र महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुमर्हसि। तो दिशाओं के रक्षक, बड़े बचपन से हम यहाँ पर आते थे, बाल्यावस्था में तो विशेषकर प्रत्येक शाम को, अभी जो आरती हो रही आपने दिव्य शंख ध्वनि घंटा ध्वनि सुना, वो आरती मैंने बचपन में बहुत की है और बड़ी श्रद्धा, बड़ा लगाव आज भी प्रतिदिन मेरी प्रार्थना में ये भगवान भैरव का स्वरूप रहता है। और जब भी जाता हूँ यहाँ, जब भी आता हूँ तो भैरव के दर्शन के लिए अवश्य आता हूँ। और आज ये संध्या समय, आरती के समय हम आए हैं और यहाँ के पुजारी जी आरती की बहुत सुंदर सेवा भी कर रहे हैं। वो भी परंपरा से, अपना दादा भी यहाँ करते हैं, हाँ, तो उनकी परंपरा से भी ये सेवा यहाँ पर चल रही है। भगवान भैरव को हम प्रणाम करें, सभी की रक्षा करें भैरव। बोलो भैरवनाथ महाराज महाराज की जय। करो, चालू करो। બંને જગ્યાએ જવાનું છે, રૂટ કયો ગોઠવો એ તમે નક્કી કરો. તમે મારી સાથે આવી જાઓ. હજી ગણપતિ જવાનું છે, હનુમાનજીને મંદિર છે અને પછી જોડ કાળીની જોડે પછી તમે કહો છો એ પ્રમાણે ત્યાંથી નીકળી જઈએ. હા, કાળીની જોડી જાય તો આવવું પડે. હમણાં ગામમાં થાય આગળ જોડે ટ્રેન હાઈવે આવી ગયો બધા ફેરા. ચલો, કેવી રીતે બેસવું જાવ? આવી જાઓ. હા, અમારે એક્ટિવા લઈને અહીંયા ગણપતિ નજીક છે, ત્યાં જઈએ. प्रिय स्वजनों, ये भी बड़ा प्राचीन गणेश जी का मंदिर है। कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि गांव का नाम सुंढिया कैसे पड़ा। ये गणेश जी के मंदिर के ऊपर से नाम पड़ा है। गणेश जी जो सुंड वाले देव हैं, तो उनके ऊपर से, सुंड वाले देव पर से गांव का नाम है सुंढिया। ये भी बड़ा प्राचीन मंदिर है। हमारे नरेश भाई जो प्लानिंग करेंगे पता चलेगा, अभी भी आज इतना विकास गांव का हो गया, लेकिन आसपास पूरा वन क्षेत्र है, कोई बस्ती नहीं, कुछ नहीं। गांव के बाहर ये मंदिर, बिल्कुल शांति, प्राकृतिक सौंदर्य और उसी में खेत खलिहानों के बीच में, जंगल के बीच में ये मंदिर है। छोटे थे तब तो ये बहुत दूर लगता था, क्योंकि गांव के बाहर, और अभी तो गाड़ी में बैठ के आते तो रिलेटिवली बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन बहुत शामें हमने यहाँ पर बिताई हैं। ये जो चौराहा है, यहाँ तो अभी कलर सब नया किया गया, लेकिन यहाँ पर हमने बच्चे बहुत खेलते थे और बहुत आनंद भी किया है। गणेश जी का मंदिर चूँकि गांव के बाहर है तो ताला लगा होता है, पुजारी दिन में 1 या 2 बार आकर के पूजा करते हैं, तो शायद आपको यहाँ पर कैमरा से दर्शन न हो पाए, लेकिन मैं यहाँ पर दर्शन कर लूँगा। प्रिय स्वजन, एक बात और कह दूं यहाँ पर, जो मुझे हमारे रोहित भाई ने भी बताई, याद कराया। पीछे तालाब है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा आम्र का पेड़, आंबा का पेड़ हुआ करता था, आम का पेड़ हुआ करता था। और विशेष करके ये गांव की परंपरा रही कि नए वर्ष के दिन, नूतन वर्ष के दिन गांव के सभी लोग यहाँ गणपति के दर्शन करने के लिए, भगवान सुंड वाले गणपति के दर्शन के लिए सब आया करते थे। ये गांव की परंपरा थी। और फिर यहाँ सब एक दूसरे को नूतन वर्षाभिनंदन करते थे, एक दूसरे के घर पे जाके करते थे। तो ये बड़ी प्राचीन परंपरा, और गांव के लोग बताते हैं कि आज भी वो परंपरा है। विशेष करके ब्राह्मण लोग यहाँ बैठते और गांव के दूसरे सब लोग ब्राह्मणों को दान दक्षिणा नए वर्ष के दिन यहाँ पर करते थे। यहाँ एक परब पानी की प्याऊ हुआ करती थी। अब समय बदलते जा रहा है तो बहुत सारी चीज़ें नहीं रही, बहुत सारी चीज़ें बदल रही है, और यही तो
समय की, काल की गति होती है, लेकिन एक बात है प्रिय स्वजनों, संस्मरण तो बने ही रहते हैं और बने रहने चाहिए। ये संस्कृति जीवंत रहनी चाहिए, परंपरा जीवंत रहनी चाहिए। गणपति गजानन महाराज की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मनसा भाई आओ अहीं તમે જરા કહેશો। आत्मीय स्वजनों, ये हनुमान जी का मंदिर और इसकी एक बहुत ही पवित्र कथा है जो हमारे परिवार से जुड़ी हुई है। ये जैसा मैंने पहले भी आपको परिचय कराया, मेरे घर के पास जाते समय मंछाराम जी, हमारे मंछा भाई, उन्होंने बताया ये हनुमान जी का स्वरूप स्वयंभू है। बात ऐसी है कि हमारे परिवार के, पंड्या परिवार के जो खेत होते थे उसमें मेरे दादा शंकर हरगोविंद दादा के खेत में ये हनुमान जी मिले वहाँ पर उनको, और वो स्वयं उठा करके यहाँ ले आए और ये हनुमान जी की स्थापना उन्होंने की। तो हमारे पंड्या परिवार की जो परंपरागत जो ज़मीन भूमि थी खेत से, उसमें से प्राप्त हुए ये हनुमान जी और उनका ये मंदिर, बड़ी श्रद्धा, बड़ा लगाव मुझे है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनी गर्भसंभूत कपीन्द्र सचिवोत्तम राम प्रिय नमस्तुभ्यं हनुमन् रक्ष सर्वदा। बड़े हजरा हजूर साक्षात श्री हनुमान जी का ये स्वरूप हमारे परिवार से जुड़े हुए, हमारे पंड्या परिवार के खेत में से, भूमि में से प्राप्त हुए ये श्री हनुमान जी। आरती करसू गई कहते आओ तैयार सब हुआ આપણે કાળીન જોડે પહોંચવું છે ને પાછું। નવજવમ મારુતતુલ્ય વેગમ जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं। आत्मीय स्वजनों, ये जो ज़मीन देख रहे हो आपको लगेगा क्यों लाया हूँ यहाँ पर। कारण यह है कि ये छोटी सी ज़मीन गांव में मेरे नाम पर है। पहले भी बहुत ज़्यादा तो थी नहीं, लेकिन जो बीच में नियम ऐसे आए कि जो किसान होता है उसकी ज़मीन, तो बहुत सारी ज़मीन चली गई, लेकिन ये छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा अभी भी मेरे नाम पर है। तो यहाँ आया, मुझे हमारे मंछा भाई ने बताया कि आपकी ज़मीन है, मुझे तो याद भी नहीं था, लेकिन ये ज़मीन मेरी है, इसलिए मैं आपको दर्शन कराऊँ। मैं जहाँ भी, रास्ता तो अंदर जाने का भी है नहीं, और जो किसान राशन भी हमारे हैं तो कहीं उनको तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो वो यहाँ उपस्थित अवश्य रहते। तो ये ज़मीन मेरे नाम पर है। आत्मीय स्वजनों, ये महाकाली देवी का मंदिर चाचरिया हमारे सुंढिया गांव से कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पर है। बचपन में हम चल के आते थे, यहाँ पर बड़ी महिमा होती थी। जब यज्ञ होते थे, ब्राह्मणों का भोजन होता था, पूरी गांव के लोग यहाँ पर आते थे, मेला भी लगता था। ये मंदिर की ऐसी महिमा है प्रिय स्वजनों। मूर्ति तो सुंदर है ही, माँ महाकाली का स्वरूप, लेकिन उसकी महिमा मैं आपको बताऊं। ये महिमा है, ये लकड़ी जिसको हम पाटली बोलते हैं गुजराती में, पाट है लकड़ी की, वो बरसों पुरानी है।
मंदिर का जब नूतनीकरण किया गया तो उस समय उन्होंने सोचा कि ये पुरानी लकड़ी है, उसको निकाल दें, ये अच्छी सी मूर्ति बना रहे हैं। बहुत कोशिश की लेकिन ये लकड़ी निकली नहीं। तो इसका महिमा ये है, हम तो बचपन से ही, माँ का स्वरूप तो सुंदर है मूर्ति तो, लेकिन हम उपासना ये जो है वो लकड़ी की, पाटली की करते हैं। तो जो भी है हम समझते हैं कि माँ की जो शक्ति है, माँ महाकाली की, वो यहाँ पर है। अभी तो ये लकड़ी के ऊपर कांच रखा गया और ये सब दिए लगाए हैं, लेकिन ये जो लकड़ी है वो ऊर्जा का स्थान है। मैं जब भी आता हूँ, इसको स्पर्श करता हूँ, मंत्र का जप करता हूँ, तो श्रद्धा के कारण बड़ी ऊर्जा प्राप्त होती है, शक्ति प्राप्त होती है माँ महाकाली के प्रति। श्री महाकाली मात की जय। श्री महाकाली मात की जय।